यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सिद्रा काशिफ है। आज हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे और मैं सबसे पहले नेशनल टीवी की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकें और खुदा के कलाम की बाबरकत बातों से बरकत हासिल कर सकें। आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई में से खुदा के कलाम में से सीखेंगे, फ़िक्र ना करें। आए जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 34 आयत। और खुदा के कलाम में लिखा है, बस कल के लिए फ़िक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने और उस पर भरोसा रखने का और उसके पीछे चलने का सबसे पहला तकाजा ये है कि हम जो है मुकम्मल तौर पर खुदा पर अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियां जो है वो खुदावन यीशु मसीह को दे दें। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र है, हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र है, खर्चों की फ़िक्र है, बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र है, आएगा कहाँ से, खाएंगे क्या, तो खुदावन यीशु मसीह ने आज हमारे लिए ये तसल्ली दी है। खुदावंद के पाक कलाम में तसल्ली बख्श कलाम है जो हमारे लिए है, जो हर हालात में हमें तसल्ली देता है, हर हालात में जो है वो हमारी रहनुमाई करता है और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के वादे जो सच्चे वादे हैं वो हमारे साथ है। और आज हमने देखा खुदा के कलाम में से कि फ़िक्र ना करें। हमें आज फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुदावंद पर फ़कत इत्काद करने की ज़रूरत है, फ़कत उस पर मुकम्मल भरोसा करने की ज़रूरत है क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। खुदा के कलाम कहता है कि फ़िक्र नहीं करनी। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही। हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर फ़कत मुकम्मल इत्काद रखने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें ज़रूरत ये है कि हमें फ़िक्र नहीं करनी है। हमें ज़रूरत ये है कि हम उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करें, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा की हुजूरी में रख दें, तभी हम उसके सच्चे गवाह ठहरेंगे। जब खुदावंद हमारे साथ है, खुदा के वादे हमारे साथ है कि हमें फ़िक्र नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पैरवी करनी है, उसके पीछे चलना है। जब हम पीछे चलेंगे, जब हम मसीह पर ईमान रखेंगे, जब हम फ़िक्रें नहीं करेंगे तो खुदावंद को हमारी जो है वो फ़िक्र है। जब हम खुद ही अपनी उलझनों में गिरफ़्तार रहते हैं, जब हम खुद ही अपनी परेशानियों में गिरफ़्तार रहते हैं तो हम परेशान होकर क्या कर लेते हैं, बल्कि खुदावंद का जो है हमें मुकम्मल तौर पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारे खुदावंद ने हमसे कहा है कि हमने उसकी बादशाही की तलाश करनी है और फ़िक्र नहीं करनी है। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदावंद को हमारी फ़िक्र है क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है। हम उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। खुदावंद को हमारी ये फ़िक्र है कि मेरी बेटी ने खाना कहाँ से है, मेरे बच्चों ने पीना कहाँ से, उसको हमारी जो है वो बेहतर फ़िक्र है। आज हम देखते हैं आज के हालात में, कोरोना वबा में हम सब जानते हैं कि बहुत बुरे हालात हो गए थे, तो क्या खुदावंद ने हमारे लिए प्रोवाइड नहीं किया? राज़िक हम नहीं है, खुदावंद हमारा देने वाला खुदा। हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम जो है वो किसी से कुछ ले सकते हैं, ना किसी को कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो प्रोवाइडर खुदा है, वो देता है। और हमने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि हमने कोरोना के दिनों में ज़्यादा खाया है, ज़्यादा पिया है। क्यों? क्योंकि हमारे खुदा को हमारी क्या है? फ़िक्र है। बस ये है कि उस पर मुकम्मल तौर पर इत्काद करने की ज़रूरत है, मुकम्मल तौर पर जो है उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करने की ज़रूरत है, फ़िक्रें करने की ज़रूरत नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो क्या करते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा खुदावंद उन्हें प्रोवाइड करता है। तो ये एग्जाम्पल आज हमारे लिए भी है। खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत बातें हैं कलाम की, जो उसका हर एक वादा हर मसीही के साथ है, उसका हर एक कॉल हर मसीही के साथ है। उसने किसी एक इंसान के लिए वादा नहीं किया, या किसी एक इंसान के लिए उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फर्जंदों को, अपने बेटों को, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी फ़िक्रें मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। हमारे खुदावंद को पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमारे घर को क्या चाहिए। आज इंसान अपनी एक कश्मकश में, एक भाड़ दौड़ में, एक दौलत के पीछे लगा हुआ है, और वो जब चलता है, जब दौलत के पीछे चलता है, जब परेशानियां अटैक करती हैं, तो वो भूल जाता है कि खुदावंद ने एक वादा किया है हमारे साथ। खुदावंद ने एक वादा किया है हमारे साथ कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कल के लिए कल की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कल जो है वो अपनी फ़िक्र खुद करता है। हमारे खुदावंद जो है वो प्रोवाइडर है, वो दुनिया को जो है वो प्रोवाइड करता है, वो दुनिया को देता है अजीज़ों। और वो इतना मुबारक खुदा है कि वो देता है और कभी उसके खजाने से कभी ख़त्म भी नहीं होता। वो प्रोवाइड करता है और वो कभी जिताता भी नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, मैं तुमको क्यों ना दूंगा। हम इंसान होते हुए हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को बेस्ट से बेस्ट दें, तो फिर वो तो हमारा ऊपर आसमान पर खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो हमारा आसमानी बाप है, वो हमें क्यों ना देगा। हमारे माँ बाप हमें हर कोई छोड़ जाता है, लेकिन खुदावंद हमें जो है वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं। उसका हर एक वादा, उसका हर एक कॉल, हर एक बात जो है वो हमारे साथ है, और वो वादों में सच्चा खुदा है। और खुदा के कलाम पर जब हम मुकम्मल तौर पर भरोसा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें फ़िक्र नहीं करनी, तो पतरस में लिखा है कि फूल जो है वो कमला जाता है, घास सूख जाती है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक क्या रहता है, कायम रहता है। हमें मसीह में कायम रहना है। हमें अगर फ़िक्र करनी है तो वो जो है वो आसमान की फ़िक्र करनी है, ज़मीन की फ़िक्र नहीं करनी, ज़मीन पर माल जमा नहीं करना, ज़मीनी फ़िक्रों में नहीं रहना, बल्कि आसमान की फ़िक्र करनी है। अपने ख़जानों को, अपनी फ़िक्रों को आसमान की तरफ लेकर जाना है, आसमान पर फ़िक्र करनी है कि कल को हम जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो हमने क्या किया है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में क्या किया है। बल्कि हमें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, खुदावंद हमारे साथ है अजीज़ों। खुदावंद के वादे, उसके कॉल, हर एक बात जो है उसकी हाँ के साथ है। खुदावंद हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें फ़िक्रें करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र, अपने बच्चों की फ़ीसों की फ़िक्र, हर चीज़ की फ़िक्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, उसको तकते रहते हैं, तो फिर वो हमारा जो है वो हाथ बढ़ाता है और हमें छू लेता है। वो हमारी किचन पॉकेट पर उसकी बरकत आती है, हमारे बच्चों की फीसों की उसको फिक्र है, घर के बिल्स की उसको फिक्र है, क्योंकि वो हमारा फिक्र करने वाला खुदा है। वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसका हर एक वादा, हर एक कॉल हाँ के साथ है। हमें अपने आप को जो है वो खुदा के हैंड ओवर करना है, और ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि आसमानी चीज़ों की फ़िक्र करनी है। हमें जो है वो आसमान की तरफ निगाह करनी है और अपनी फ़िक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डालने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप,
आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सारे वक्त के लिए, मौका के लिए, और ख़ासकर नेशनल टीवी के लिए खुदावंद। इस खुदावंद चैनल की हदूद को बढ़ाना खुदावंद। ऐ मेरे खुदा, आज का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है वो 100 का 100 गुना फल लाए। ऐ मेरे खुदावंद, हम फिक्र करके क्या कर सकते हैं? ऐ मेरे खुदावंद, तुझे हमारी फ़िक्र है। सो हम अपने आप को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, मसीह यीशु के नाम में।